हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कोफ्ट अकाउंट का चैप्टर नंबर 4 प्रत्यक्ष मजूरी डायरेक्ट लेबर का सम सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने ये चैप्टर की अलग अलग पांचों मेथड के रिलेटेड सम सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, आप जाके देख लेना। और आज मैं आपको न्यू मेथड रोकड़मा चुकवेल चोखी मजूरी, नेट वेजिस पेबल इन अ केस और कुल मजूरी टोटल वेजिस किस तरह ढूंढते वो बताऊंगी। ये मेथड के लिए मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 में जो सम पूछा है ये चैप्टर का वो लिया है। इसमें बोला है एक કંપની ના ચોપડામાંથી તારીખ 31મી માર્ચ 2017ના રોજ પૂરા થતા વર્ષની નીચે મુજબની માહિતી મળે છે। ये ઇન્ફોર્મેશન દે દીએ તેના પરથી કર્મચારીને રોકડમાં ચૂકવવા પાત્ર ચોખ્ખી મજૂરીની રકમ। तो ये बोला है नेट वेजिस पेबल इन अ केस અને માસિક મજૂરી ખર્ચ कॉस्ट ऑफ मंथली वेजिस नक्की करो। तो हमको ये ढूंढना है। नीचे इन्फॉर्मेशन माहिती दे दी है, इसके ऊपर से हम सम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सम के लिए हमें 2 टेबल रेडी करने होंगे। एक तो हमको रकम में बोला है रोकड़मा चुकवेल चोखी मजूरी रकम दर्शावतु पत्रक रेडी करना है, नेट वेजिस पेबल इन अ कैश। और सेकंड हमें रेडी करना है कुल मजूरी दर्शावतु पत्रक टोटल वेजिस। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टेबल देखेंगे। तो इसमें हम लिख देंगे विगत पर्टिकुलर ने यहाँ पे रकम के 2 खाने बना लेंगे अमाउंट के, बस। अब सबसे पहले हमारे यहाँ पे सम में बोला है मूल पगार है, ये बेसिक पे, और कितना है 1 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सब में पहले मूल पगार बेसिक पे, और कितना बोला 1 लाख। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बाहर लिख देंगे हम 1 लाख। अब सेकंड नंबर पे क्या है मोंघवारी भत्तू डियरनेस अलाउंस। ये क्या है मूल पगार ना 50%, बेसिक पे के 50% बोला है। तो हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे सब में पहले मोंघवारी भत्तू डियरनेस अलाउंस। तो क्या है मूल पगार के 50%, बेसिक पे के 50%। तो हमारा बेसिक पे मूल पगार कितना है 1 लाख, तो उसके 50% करेंगे 50%, तो हमारे मिल जाएगा 50,000। तो ये हमारा हो गया मोंघवारी भत्तू डियरनेस अलाउंस। अब थर्ड नंबर पे क्या है रात पाळीनु वळतर, ये है नाइट शिफ्ट अलाउंस, जो कि है 12,000 12,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रात पाळीनु वळतर नाइट शिफ्ट अलाउंस, और डायरेक्ट बाहर के खाने में लिख देंगे 12,000 12,000, बस। अब यहाँ पे क्या बोला ओवर टाइम भत्तू, ओवर टाइम अलाउंस बोला है, जो कि कितना है 20,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओवर टाइम भत्तू ओवर टाइम अलाउंस, और उसकी अमाउंट कितनी रकम बाहर लिख देंगे हम 20,000 20,000। उसके बाद अब हमारे क्या बोला है 5th नंबर पे आ समय दरमियान भरेल प्रोविडेंट फंड 16,000। लेकिन इसके रिलेटेड हमारे पीछे इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे ये याद रखनी होगी। पूरा सम एक बार देख लेना फिर एंट्री करनी। કર્મચારી અને માલિક સરખે ભાગે પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો આપે છે। मतलब કે एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर सरखे भागे मतलब इक्वल पोर्शन में प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहचते हैं। यहाँ पे कितना दिया है प्रोविडेंट फंड 16,000 है। तो अब याद रखना कभी भी रोकड़માં ચૂકવેલ ચોખ્ખી મજૂરીની રકમ દર્શાવતું પત્રક नेट वेजिस पेबल इन अ केस, ये टेबल में हमें कर्मचारी को एम्प्लॉय को ध्यान में रख के एंट्री करनी होती है। यानी एम्प्लॉय के रिलेटेड जो भी वसूलात होती है, रिकवरी होती है, और जो भी फंड होता है, फाड़ो होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, उस सब की एंट्री यहाँ पे होगी कर्मचारी के रिलेटेड। याद रखना सिर्फ कर्मचारी की होगी। तो इसमें सबसे पहले मूल पगार बेसिक पे और जो भी भत्ते अलावेंस हो गए उस सब की एंट्री यूँ डायरेक्ट लिख देने की है। ये चारों की एंट्री सबसे पहले होगी, जैसा रकम में बोला हो ऐसा सेम टू सेम एंट्री कर देने की। और यहाँ पे लिख देंगे कुल मजूरी टोटल वेजिस, और बाकी जितने भी वसूलात रिकवरी फंड होते हैं और फाड़ो कंट्रीब्यूशन होते हैं उसको हम बात करेंगे इसमें माइनस बात कपा तो डिडक्शन करके। तब हमको यहाँ पे बोला है आ समय दरमियान भरेल प्रोविडेंट फंड 16,000 है। लेकिन हम ये टेबल में क्या सिर्फ कर्मचारी एम्प्लॉय का ही प्रोविडेंट फंड लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कर्मचारी प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि हमको बोला है दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कर्मचारी और मालिक दोनों सरखे भाग में भेजते हैं। मतलब कि 16,000 है तो उसका आधा करेंगे 1/2, तो हमको मिल जाएगा 8,000। तो वो हो जाएगा कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड। तो हम यहाँ अंदर के खाने में लिख देंगे 8,000। मालिक एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड की एंट्री अभी हम ये टेबल में नहीं करेंगे। तो अब इसमें बोला आ समय दरमियान भरेल कर्मचारी राज्य बीमा योजना में फाड़ो कितना है
10,000 है। मतलब कि ये बोला है हम एम्प्लॉय कर्मचारी का ESI कंट्रीब्यूशन बोल दिया है 10,000 है और पीछे इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। કર્મચારી રાજ્ય વીમા યોજનામાં અપાતો હિસ્સો માલિક અને કર્મચારી વચ્ચે 3:2 પ્રમાણમાં છે। ESI कॉन्ट्रीब्यूशन का हिस्सा कितना है? एम्प्लॉयर, मालिक एंड एम्प्लॉय कर्मचारी का 3:2 के प्रमाण में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फाड़वनी करेंगे। मतलब कि मालिक एम्प्लॉयर का होएगा 3/5 क्योंकि 3:2 इन दो का टोटल होएगा 5 तो 3/5 और कर्मचारी एम्प्लॉय का होएगा 2/5। तो अब हमारे को यहाँ पे किसका लिखना है? कर्मचारी एम्प्लॉय का लिखना है तो लिख देंगे कर्मचारी राज्य बीमा में फाड़ो एम्प्लॉय ESI कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय का कितना बोला है हमने यहाँ पे 2/5 कर्मचारी का, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/5 और यहाँ पे कितना है 10,000 है तो 10,000 इंटू में 2/5 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 4,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4,000। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम 7 नंबर पे, तो यहाँ पे बोला है स्टाफ क्वार्टर्सनी वसूलात, रिकवरी ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स जो कि है 12,000। तो मैंने बोला है ना कि इसकी भी एंट्री यहाँ ही होगी। रोकड़ में चुकवेल चोखी मजूरीनी रकम दर्शावतु पत्रक में नेट वेजिस पेबल इन अ केश में होगी कर्मचारी के रिलेटेड हर वसूलात रिकवरी की एंट्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टाफ क्वार्टर्सनी वसूलात, रिकवरी ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स, उसके कितनी अमाउंट दी 12,000 तो पूरी की पूरी हम यहाँ पे लिख देंगे 12,000। अब ऐसे ही हमारे को यहाँ पे बोला है 8 नंबर पे है पूरा पाडेल प्रोविजननी वसूलात, रिकवरी ऑफ प्रोविजन। ये कर्मचारी के रिलेटेड है, एम्प्लॉय के रिलेटेड है तो इसकी एंट्री भी यहाँ ही होगी। कितना है 10,000 है तो हम लिख देंगे यहाँ पे पूरा पाडेल प्रोविजननी वसूलात, रिकवरी ऑफ प्रोविजन करके 10,000 10,000। अब यहाँ पे हम देखेंगे 9 नंबर पे कर्मचारी सवलतों खर्च, मतलब कि एक्सपेंस ऑन अम्यूनिटीज टू एम्प्लॉयज़। तो ये जो खर्च होता है, ये जो एक्सपेंस है वो मालिक करता है, एम्प्लॉयर करता है, तो वो मालिक के रिलेटेड है, एम्प्लॉयर के रिलेटेड है। तो ये इसके ये टेबल में एंट्री नहीं होएगी। तो हमने यहाँ तक की सब एंट्री कर दी है तो बस हम ये टेबल को टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले ये चारों का टोटल कर लेंगे हम, मूल पगार बेसिक पे और सब अलाउंस भत्ते का। तो यहाँ पे कुल मजूरी टोटल वेजिस में लिख देंगे। यहाँ पे इन चारों का टोटल कितना होता है 1,82,000 1,82,000। अब उसके बाद हम कपातो डिडक्शन ये चारों का भी टोटल करके यहाँ बाहर के खाने में लिख देंगे 8,000 4,000 12,000 प्लस 10,000। तो इन सब का टोटल होगा 34,000। तो अब कुल मजूरी टोटल वेजिस में से माइनस करेंगे, बात करेंगे कपातो डिडक्शन को। तो 1,82,000 में से 34,000 माइनस कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा 1,48,000। यह हमारा हो गया रोकड़ में चुकवेल चोखी मजूरी, नेट वेजिस पेबल इन अ केस। यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट हुआ। हमारे को सब में बोला है मासिक मजूरी खर्च भी ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ मंथली वेजिस। तो उसको ढूंढने के लिए हम सबसे पहले कुल मजूरी टोटल वेजिस ढूंढेंगे। अब इसमें याद रखना है कि ये टेबल में जो भी एंट्री होएगी वो मालिक के रिलेटेड होएगी, एम्प्लॉयर के रिलेटेड होएगी। इसमें भी हम सिगत पर्टिकुलर लिख देंगे न, अमाउंट रकम का एक खाना बना लेंगे और इसमें हम पहले से अब एंट्री देखते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले बोला है क्या है, मूल पगार है बेसिक पे है 1,00,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मूल पगार बेसिक पे 1,00,000 तो 1,00,000 लिख देंगे। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे बोला है मोहंगवारी भत्तू डियरनेस अलाउंस, क्या है मूल पगार बेसिक पे के 50% है 50% है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोहंगवारी भत्तू डियरनेस अलाउंस, मूल पगार बेसिक पे 1,00,000 है तो उसके 50% हम कर देंगे तो हमारे को 50,000 मिल जाएगा डियरनेस अलाउंस मोहंगवारी भत्तू। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, रात पाळीनु वळतर नाइट शिफ्ट अलाउंस 12,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रात पाळीनु वळतर नाइट शिफ्ट अलाउंस करके 12,000। अब यहाँ पे हम देखेंगे फोर्थ नंबर पे क्या है, ओवर टाइम भत्तू, ओवर टाइम अलाउंस दे दिया है, ये कितना है 20,000 है। हम यहाँ पे लिख देंगे ओवर टाइम भत्तू ओवर टाइम अलाउंस करके 20,000 लिख देंगे। तो यहाँ तक का सिंपल याद रखना, मूल पगार बेसिक पे और जितने भी अलाउंस भत्तू होते हैं उसमें दोनों टेबल में सेम एंट्री होगी। ये चार फर्स्ट एंट्री दे। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान देने का होता है, पहले ये चारों का टोटल कर लेते हैं, उसमें से कपात और डिडक्शन माइनस करते ले, इसमें वो नहीं करने का होता, इसमें कुछ भी चीज़ माइनस नहीं करने की होती, इसमें सबका टोटल होएगा। तो बस ये 4 की। अब 5th नंबर पे हम देख लेते हैं, आ समय दरमियान भरेल प्रोविडेंट फंड कितना है 16,000 है। हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी
કર્મચારી અને માલિક વચ્ચે સરખે ભાગે પ્રોવિડન્ટ ફંડ ફાળો આપે છે, मतलब कि एम्प्लॉय અને एम्प्लॉयर के बीच में सरखे भाग में इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। तो हमारे को कितना बोला है यहाँ पे प्रोविडेंट फंड 16,000 बोल दिया है। तो और यहाँ पे ये वाले टेबल में हम मालिक एम्प्लॉयर के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसकी एंट्री यहाँ होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे मालिक नो प्रोविडेंट फंड में फाड़ो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। तो क्या है सरखे भागे बोला है तो 1/2। तो कितना है 16,000 का हाफ करेंगे तो हमारे को 8,000 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8,000। अब यहाँ पे क्या बोला है आ समय दरमियान भरेल कर्मचारी राज्य बीमा योजना में फाड़ो, मतलब कि ये बोल दिया है ESI कॉन्ट्रीब्यूशन 10,000 है। यहाँ पे हमारे को पीछे इन्फॉर्मेशन दे दी है कर्मचारी राज्य वीमा योजना में अपातो हिस्सो मालिक અને કર્મચારી વચ્ચે 3:2 પ્રમાણમાં છે, मतलब कि ESI कॉन्ट्रीब्यूशन में हिस्सो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का है, कॉन्ट्रीब्यूशन है 3:2, मालिक एम्प्लॉयर का है 3 और कर्मचारी एम्प्लॉय का है 2। तो ये टेबल में हमें किसका लिखना है मालिक का, एम्प्लॉयर का। तो हम लिख देंगे मालिक नो राज्य बीमा योजना नो फाड़ो एम्प्लॉयर ESI कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर मालिक का कितना फाड़ा है 3/5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/5। इसकी टोटल अमाउंट कितनी थी हमारी 10,000। तो अब हम करेंगे 10,000 गुणिया 3/5 कर देंगे तो हमारे को इसका आंसर मिल जाएगा 6,000। अब उसके बाद हम देखेंगे 7 नंबर पे। तो स्टाफ क्वार्टर्स नी वसूलात, रिकवरी ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स। तो इसकी एंट्री ये वाले टेबल में नहीं होगी क्योंकि इसमें सिर्फ मालिक एम्प्लॉयर के रिलेटेड एंट्री होगी। और ये जो एंट्री है रिकवरी ऑफ स्टाफ क्वार्टर नी वसूलात ये एम्प्लॉय कर्मचारी के रिलेटेड है। तो हमने वो पहले वाले टेबल में इसकी एंट्री कर दी, पर ये टेबल में इसकी एंट्री नहीं होगी। SI 8 नंबर पे है पूरा पाडेल प्रोविजन नी वसूलात, रिकवरी ऑफ प्रोविजन। तो ये भी एंट्री कर्मचारी एम्प्लॉय के रिलेटेड है, तो इसकी एंट्री ये टेबल में नहीं होएगी। अब 9 नंबर पे है कर्मचारी सवलतों खर्च, एक्सपेंस ऑन अम्यूनिटाइज टू एम्प्लॉय। मालिक एम्प्लॉयर का खर्च होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि जो खर्च होता है वो मालिक चुका होता है। तो इसकी एंट्री ये टेबल में होगी। तो हम लिख देंगे कर्मचारी सवलतों खर्च, एक्सपेंस ऑन एम्यूनिटाइज टू एम्प्लॉयज कितना है ये 6,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6,000। यहाँ पे हमने देखा तो पूरी सबकी एंट्री हो गई है। बस कुल मजूरी दर्शावतु पत्रक टोटल वेजिस में ये सब की एंट्री हमने कर लिया है। तो अब इन सब का टोटल कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कुल मजूरी टोटल वेजिस करके इन सब का टोटल लिख देंगे जो कि होगा 2,02,000। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सब में हमारे को बोला है मासिक मजूरी खर्च ढूंढो, कॉस्ट ऑफ मंथली वेजिस ढूंढो। इसका सूत्र होता है कुल मजूरी टोटल वेजिस अपॉन में मासिक बोला है, मंथली बोला है तो 12 कर देंगे हम, क्योंकि हमारे 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, इस वजह से। कुल मजूरी टोटल वेजिस में हमने जो कुल मजूरी दर्शाओ तो पत्रक टोटल वेजिस का जो टोटल आया है ना, कुल मजूरी टोटल वेजिस करके वो लेंगे इसमें अमाउंट। कुल मजूरी टोटल वेजिस में जो कि है 2,02,000 अपॉन में 12 कर देंगे 12, मासिक के मंथली बोला है तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 16,833। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ये सम फिनिश हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी सम की वीडियो चाहिए हो, जो भी चैप्टर की वीडियो चाहिए हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।